हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 आईएससी के कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन गोल्ड बेस्ट नंबर। तो गोल्ड बेस्ट नंबर क्या होता है? गोल्ड बेस्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स. Note all even integers number greater than 4 are whole base numbers. For example, 6, 3 plus 3, 10, 3 plus 7, 5 plus 5. तो हमें क्या करना है? 10 को देखेंगे तो एक प्राइम नंबर 2, 3 और 7 का सम है। 10, 5 और 5 का भी सम है, जहां दोनों 5 प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन किया गया है कैसे करना है। Hence 6 is a odd prime even which is a pair of 3 and 3. 10 is a pair of 3 and 7, 5 and 5. So हमें प्रोग्राम लिखना है। यहाँ एक रेंज रखी है 9 से लेकर 50 तक के लिए। तो कोई भी नंबर यूजर इनपुट करेगा इवन होना चाहिए, 9 और 50 के बीच में होना चाहिए। और हमें डिस्प्ले करने हैं फाइंड ऑल द ऑड प्राइम पेयर जिस सम इज इक्वल टू n. ऑल राइट, सम ऑफ फाइंड ऑल द ऑड प्राइम पेयर। तो प्राइम नंबर दिखाने जो ऑड नंबर भी हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और एग्जांपल्स में आप एग्जांपल नंबर 3 को ध्यान से देखें। n की वैल्यू 17 है, इसके लिए दे रहा है इनवैलिड इनपुट। हमें यानी कि इनपुट का वैलिडेशन भी करना है। नंबर ऑड है। दूसरा वैलिडेशन है 126, जहां बताया गया कि नंबर इज आउट ऑफ रेंज। So this validation is also there. We have to see for the validation also. So let's see the program. The program is like this. So what we have done, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह तो लिखा हुआ है। एक हमने फंक्शन बनाया इज प्राइम विच रिटर्न्स इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, बिकॉज हमें प्राइम नंबर्स को चेक करना है। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए एक फंक्शन बना लिया। बहुत सिंपल मेथड को मैंने यूज किया है, जहां पे एक मैंने पैरामीटर लिया जिसको हम चेक करने वाले हैं कि ये प्राइम है कि नहीं। सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे सिंपलेस्ट लॉजिक ये है कि हम इसके फैक्टर्स को काउंट कर लें। फैक्टर काउंट करने के लिए मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर n तक, और n जब भी किसी से भी डिविजिबल है तो रिटर्न वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब n i से डिविजिबल है। n i से डिविजिबल है तो मैंने काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर ली है। सो c इज काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन मेनी टाइम्स। तो अगर c की वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर रहा है 1, अदरवाइज रिटर्न कर रहा है 0। सो रिटर्न वैल्यू इज 1 व्हेन दिस n इज प्राइम, क्योंकि n प्राइम होगा तो काउंटर जो फैक्टर काउंट कर रहा है उसकी वैल्यू होनी है 2। ये 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज रिटर्न होगा 0। तो एक बहुत सिंपल सी चीज कर ली हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे, यूजर से इनपुट लिया n इक्वल टू एस एन डॉट नेक्स्ट int से। रेंज हमें n से की जो दे रखी है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमने वैलिडेशन किया। 9 से 50 तक का करना था। तो अगर नंबर 10 से छोटा है यानी 9 से, और 9 8 कुछ ऐसा है सिंगल डिजिट में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आपका मैसेज आएगा आउट ऑफ रेंज एंड प्रोग्राम से आप एग्जिट हो जाएंगे। और नंबर अगर 50 से बड़ा है तो भी सेम रिजल्ट आना है, आउट ऑफ रेंज, और प्रोग्राम से आप टर्मिनेट हो जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। फिर क्वेश्चन में लिखा था इट इज अ ऑड नंबर। सो अगर सॉरी इट इज अ इवन नंबर जिसमें आपको प्रोसेस करना है। इन केस दिस नंबर इज ऑड, n मॉडुलस 2 अगर 1 आ रहा है इसका मतलब नंबर कैसा है, आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर आने के केस में आप क्या करेंगे, आप डिस्प्ले कर रहे हैं इट इज नॉट अ इवन नंबर या इट इज अ ऑड नंबर, और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। So this is the two things which is part of validation. Then the process will start. In case this data is valid, the process will start. The process is, हमने दो नंबर पता किए जो क्या है, नंबर है i की वैल्यू 1 से शुरू की, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर जे एन माइनस आई है। तो अगर हमने n की वैल्यू को 10 माना, अगर i की वैल्यू को हम लेते हैं 1, तो j इज ऑलवेज 10 माइनस 1 इज 9। तो 1 एंड 9, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं।
तो ये एंड कंडीशन तो जाएगा ही, मतलब दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। आई की वैल्यू हमने ली है 2, जब हमने आई की वैल्यू 2 ली तो जे की वैल्यू आ गई 8। 2 और 8 में 2 तो प्राइम है पर 8 प्राइम नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और हमें ये आउटपुट कुछ नहीं मिला। इस तरह से आई की वैल्यू ली 3, आई की वैल्यू बढ़ के जैसे ही यहाँ पे लूप एंड में पहुंचता आई की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जे की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस आई, दैट विल बी 7। 3 and 7, now condition is tested, the value of I is 3, for which this condition is true, and the value of j is 7, that is also prime. So in this case you get the result 3 and 7, and then backslash n will change the line। इसके बाद i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4, i की वैल्यू 4 होगी तो j आएगा 6, ना तो 4 प्राइम है ना 6 प्राइम है। when the value of I is 5, j is again 5, 5 and 5 both are prime, so again you get the result as 5 5 which is expected। n की वैल्यू अगर 10 ले रहे हैं तो 10/2 आया 5, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये 5 होते ही, i की वैल्यू 5 होते ही लूप फॉल्स होके बाहर आ जाएगा। सो द लूप शुड बी i इक्वल टू 1, i is less than equal to n/2, this correction is made there। so I can show you by running this program, बट बिफोर दैट आई एंड जे की जो सम है वो हमेशा 10 आ रहा है, ये हमने कंफर्म कर लिया है क्योंकि हमने जे की वैल्यू n माइनस आई से निकाली। सिंपल सा लॉजिक है, आई भी प्राइम है जे भी प्राइम है तो हम आई और जे दोनों को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो दिस प्रोग्राम इज देयर विद मी, so let me do this correction and execute the program for you। number is entered is 10, the output is 3 5 7 and 5 5। so another input was example 6, 6 is out of range, यस 9 से छोटा है तो आउट ऑफ रेंज आ गया। लेट्स से 14 3 11 7 7। so I hope this is a most very easy program you have understood। thank you very much for watching।